हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा सभी को पता है स्टूडेंट, डेली आप लोगों की क्लास रहती है जिसका टाइम आपका 5 PM का रहता था, लेकिन आज से इसका टाइम आपका चेंज कर दिया गया है। तो अब से आपकी क्लास 4 PM पर लगाई जाया करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जैसे कि देखिए, क्लास आपकी UPPCL JEE के पर्पज़ से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि हम यहाँ पर डेली करते हैं। तो स्टूडेंट्स सभी को जल्दी से फटाफट से लाइव जुड़ना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी ग्रुप में। और जो भी नए विद्यार्थी यहाँ पर चैनल पर नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के लिए जैसे डेली मोटिवेशन मिलता है तो वैसे ही आपके लिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है? शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है, इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षा जो है, ठीक है, शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान इसीलिए मानी गई है। देखिए, उसे ना कोई चुरा सकता है ना कोई छीन सकता है, और उसे जितना ज़्यादा आप उसे यूज़ करोगे वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। भाई यही तो है। ठीक है, तो इसे क्या है, केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप खूब कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, भाई तभी आप सफलता पा सकते हैं, तभी आप उसे शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, जैसा सभी को पता है, ये भाई आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराता हूँ। तो आपके 2 क्लास के आपके क्वेश्चन होमवर्क के हो रह चुके हैं, जो कि एक परसों की क्लास का भी था आपका, जो कल से पहली क्लास थी उसका भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, तो वो क्वेश्चन भी आज की क्लास में आपको कराया जाएगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकेत के 3 पुत्रियाँ हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट क्वेश्चन को, उसके बाद यहाँ पर आंसर देना है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा। भाई यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है, शुरुआत की गई है सुकेत से। तो ये सुकेत नाम का एक व्यक्ति है, इसके 3 पुत्रियाँ हैं, 3 डॉटर्स हैं इसकी। तो भाई ये 3 इसकी बेटियाँ हो गई। ठीक है, 3 यहाँ पर डॉटर हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसकी 3 डॉटर यहाँ पर बना दी। ठीक है, अब तीनों का कहा गया है प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। सपोज़ कीजिए अगर इसका कोई ब्रदर है, अगर इस बेटी का इसकी पुत्री का कोई भाई है, तो क्या वो इसका भाई नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। क्या वो इसका भाई नहीं होगा? इसका भी भाई होगा। तो यहाँ पर भाई केवल एक ही लगाया जाएगा। क्लियर है? हम लोग गलती क्या करते हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो इस सेंटेंस को इस टाइप से समझ लेते हैं कि यहाँ पर हर डॉटर का एक एक अलग अलग भाई। अरे अगर कोई एक इसका बेटा भी है सुकेत का, तो वो इन तीनों का भाई होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो परिवार में कितने पुरुष हैं? तो भाई एक तो सुकेत खुद हो गया, भाई एक सुकेत हो गया और एक उसका बेटा हो गया। तो कितने सारे पुरुष हो गए? ओनली 2 यहाँ पर पुरुष होंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, P यहाँ पर प्लस को व्यक्त करता है, साथ ही साथ Q माइनस को व्यक्त करता है, R डिवाइड को, और S मल्टीपल को व्यक्त करता है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना होगा कि भाई कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर सिंबल को चेंज कर देते हैं भाई। सिंबल देखिए, सबसे पहले 18 दे रखा है, 18। अब S का मतलब क्या है? S का मतलब है मल्टीपल। मल्टीपल यहाँ पर 36। अब यहाँ दे रखा है R का अर्थ क्या है? डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड बाई 12। Q दे रखा है, Q का अर्थ हो गया माइनस, माइनस का 6, और P दे रखा है प्लस, तो प्लस का 7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 55 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, सॉल्व करने देखिए मैं बता ही देता हूँ कैसे करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 तिया 36 और 18 तिया कितना हो गया? 54। 54 ये हो गया। ठीक है, 54, और यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 7। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना? प्लस का 1 आ जाएगा, जो कि 54 में अगर ऐड करेंगे तो 55 बन जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और साथ ही साथ देखिए बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन अगर समझ में ना आए आपके, तो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे और आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। क्लियर है? और साथ ही साथ देखिए आपके डिस्कशन के लिए ग्रुप भी आपके बना रखे हैं, जो कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन भी है तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, या तो आप सभी स्टूडेंट्स आपस में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा करा दिया जाएगा। क्लियर है? बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया है। स्काई का संबंध स्टार से दे रखा है, यानी कि आकाश तारे। ठीक है, मून का दे रखा है प्लेनेट से, साथ ही साथ यहाँ पर स्टेडियम का दे रखा है प्लेयर्स से, और यूनिवर्सिटी का दे रखा है स्टूडेंट से। तो देखिए हमें पता है स्टूडेंट्स, एक एक करके लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। भाई सबसे पहले क्या लगाएंगे कि यहाँ पर आकाश में क्या है? आकाश में तारे होते हैं। क्लियर है? स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं
और विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं। लेकिन क्या चांद में ग्रह होता है भाई? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। बात अगर कही जाए तो चांद एक उपग्रह है भाई। चांद क्या है? एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम चांद को उपग्रह कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कहने वाली बात नहीं आई है, यहाँ पर मतलब रखा गया है कि भाई इस चीज़ में क्या चीज़ रहती है, ठीक है। आकाश में तारे हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी हैं और विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हैं। तो हमारा कौन सा रह गया? ऑप्शन नंबर सेकंड सभी से डिफरेंट रह जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दे रखा है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है? हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब बताना है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन बन गया जैसा कि मैं पहले कराता था कि लेफ्ट राइट तो यहाँ पर हमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस भी पूछा है। अगर ओनली डायरेक्शन पूछता तो हम केवल डायरेक्शन लेकर चलते हैं, लेकिन डिस्टेंस भी पूछा है तो डिस्टेंस भी लेकर चलना होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है? हरि ने पूर्व दिशा में यानी ईस्ट में कितना? 17 किलोमीटर। तो भाई 17 किलोमीटर ईस्ट में हो गया, क्लियर है। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा। अब वो कोई व्यक्ति अगर ईस्ट में देख रहा है और अगर वह बाईं ओर मुड़े तो स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो हमेशा नॉर्थ में होगा। किस में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। अब नॉर्थ में कितना? 15 किलोमीटर। तो भाई 15 किलोमीटर नॉर्थ में चल गया, क्लियर है। फिर से बाईं ओर मुड़ा, यानी फिर से मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? वेस्ट डायरेक्शन। और वेस्ट डायरेक्शन में कितना? 17 किलोमीटर। तो देखिए ईस्ट वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट है भाई, आपस में माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या रह गया? नॉर्थ डायरेक्शन रह गई 15 किलोमीटर, क्लियर है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछा गया है आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है, तो भाई 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी में का। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भी कराया था जिसमें आपका ये ऊपर का क्वेश्चन था, ये उसमें रह गया था, क्लियर है, ये उसमें रह गया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? PNAR यानी PNAJRVESTM, यानी इसे किसी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें बताना है MPRATJ, यानी इसे किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी में से हमें छांटना होगा। तो भाई M दे रखा है तो M के लिए क्या दे रखा है? 0। तो भाई सबसे पहले M के लिए 0 हो गया। अब बात करते हैं P, तो P के लिए क्या होगा? 5। तो P के लिए 5 हो गया है, क्लियर है। अब दे रखा है R, तो R के लिए क्या हो गया? 6। तो R के लिए 6 हो गया। A दे रखा है, A के लिए क्या होगा? 3। तो भाई 3 आ गया। तो अब देख लेते हैं क्या हमारा नंबर यहाँ पर मिल रहा है। तो बिल्कुल 0563 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर EDUCATIONIST, यानी कि यहाँ पर हमारा एक वर्ड दे रखा है और पूछा गया है कि इस वर्ड से इसका अक्षरों का जो प्रयोग करके कौन सा यहाँ पर शब्द बनाया जा सकता है। तो ठीक है, दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है आपका। एक पूछ सकता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता और दूसरा पूछता है कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं तो क्या दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक एक लेटर को हमें मिलाना होता है। अगर कोई भी एक लेटर मिसिंग है तो समझ लीजिए वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है हमारा, तो देखा जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर बनाया जा सकता है CAUTION। तो देखिए CAUTION हमारा पूरा का पूरा इसमें दे रखा है। तो कौन सा बनेगा? थर्ड हमारा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया है, औसत आयु वाला। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है। तो दिक्कत देखिए क्या होगी यहाँ पर, ये समझ लीजिए। यहाँ दे रखा है एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु दे रखी है 21 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो आयु का औसत कितना 22 वर्ष हो जाएगा। तो कहा गया है शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले पता है विद्यार्थी कितने हैं 19 और स्टूडेंट्स उनका औसत आयु कितना है 21, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि 19 लड़कों की कुल आयु कितनी है। तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कुल आयु यहाँ पर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कुल निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 19 × 21, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मल्टीपल करने सभी जानते होंगे, 21 से कर दीजिए या 19 से कर दीजिए, ठीक है। 19 ही कम 19 9 आ गया, ठीक है। बचा कितना आपका, एक रह गया। अब 19 दूनी 38 और 1 39, यानी कि 399 आपका बन गया, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि उसमें एक यानी टीचर जो है वो और शामिल हो गया और वहाँ पर आयु का जो औसत है कितना हो गया 22,
ठीक है। तो अब इसका मतलब व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे भाई जब एक टीचर मिलाया जाएगा, और उनका एवरेज कितना 22, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या करना है भाई, कुल आयु यहाँ भी निकालेंगे, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 22 दूनी 44 यानी कि 440 आ जाएगी, ठीक है। अब 440 यानी कि टीचर को सम्मिलित करके आयु का योग इतना है 440, और बिना टीचर के कितना है 399। तो यहाँ पर टीचर की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हें आपस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 41 ईयर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, फिगर यानी कि क्वेश्चन आपका दे रखा है फिगर एनालॉजी का। तो यहाँ पर देखिए जो पेयर दे रखा है आपको, शुरू के 2 फिगर में आपको पेयर में देखना है कि यहाँ पर आपस में क्या रिलेशन दे रखा है, सेम रिलेशन आपको नेक्स्ट पेयर बनाना है, कौन सा ऑप्शन बन सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक तीर दिखाई दे रहा होगा, देखिए 3 छोटे छोटे बिंदु यानी कि सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, और साथ ही साथ एक तीर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई तीर क्या है, ये आपस में घूम रहा है, ठीक है। तीर के साथ साथ ये तीनों जो सर्किल हैं ये भी घूम रहे हैं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाया गया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाएगा। तो भाई कौन सी कंडीशन बनेगी यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा स्टूडेंट्स, तो तीसरा हमारा ऑप्शन बन जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है हाउ मेनी क्यूब्स आर अनसीन इन द फिगर, यानी कि इसमें अदृश्य घन कितने हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब भी पूछ सकता था, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सीन कितने कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है इसमें कि अनसीन कितने होंगे। तो यहाँ अनसीन पूछा गया है, तो अनसीन निकालने के लिए देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीधे सीधे समझ में आ जाएगा आपको कितने यहाँ पर क्यूब ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि देखिए एक क्यूब आपको ये ऊपर का दिखाई दे रहा है, भाई ऊपर का क्यूब दिखाई दे रहा है, इसके नीचे 2 क्यूब और भी तो होंगे भाई, यहाँ पर 3 स्टेप में है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेप में है, तो इसके नीचे 2 और होंगे, तो 2 तो क्यूब ये हो गए। क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 क्यूब दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। इन 2 क्यूबों के नीचे भी एक क्यूब होगा, तो 2 हमारे ये हो जाएंगे। लेकिन अब स्टूडेंट साथ ही साथ देखिए जैसे ये कोनों पर, चारों कोनों पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये पीछे की तरफ भी तो होगा एक क्यूब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो जाएंगे 5। तो 5 यहाँ पर कितने क्यूब हैं, 5 क्यूब ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अदृश्य हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए सभी को समझ आ रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसी के प्रकार स्टूडेंट्स आगे दे रखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, बी फीवर यानी कि ज्वर, और सी दे रखा है यहाँ पर नुस्खा लिखना, और डी दे रखा है रोग की पहचान यानी कि निदान उसका, और ई दे रखा है यानी कि दवाई, ठीक है। तो यहाँ पर बताना होगा हमें कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इसे एक सही क्रम में अरेंज करेगा। तो सही क्रम में अरेंज कैसे करना है, देखिए यहाँ पर अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे दवाई लेने, सबसे पहले वो क्या करेगा, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाएगा स्टूडेंट्स, अरेंज करना होगा। देखिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को फीवर आएगा, भाई सबसे पहले फीवर आएगा तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो फीवर आ गया बी, ठीक है। फिर क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा ए, वो डॉक्टर के पास पहुँच गया, ठीक है ना। फिर आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, डॉक्टर रोग की पहचान करेगा, डॉक्टर रोग की पहचान करेगा यानी कि डी, और उसके बाद क्या होगा, वो उसका नुस्खा लिखेगा यानी कि सी, और लास्ट में उसे मेडिसिन देगा यानी कि ई। क्लियर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, तो इसे स्टूडेंट देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये स्टूडेंट्स हमारा कौन सा क्वेश्चन है देखिए पहचानना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का है, यहाँ पर आपको जो पेयर दे रखे हैं, जो आपके फिगर दे रखे हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग दिख रहा होगा सभी में, और थोड़ा सा ऐसा कोई आकृति दिखाई दे रही होगी जो तीनों में एक जैसी है, ठीक है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पहचानना है और साथ ही साथ यहाँ पर सॉल्व करना होगा। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पर सर्किल, हमारे सर्किल वाली आकृति कौन सी है, इसमें केवल सर्किल मिलेगा, इसमें भी केवल सर्किल है, और यहाँ भी केवल सर्किल है। तो नंबर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स 159, क्या बनेगा 1, 5 और 9, ठीक है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो केवल सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर्किल के लिए मैंने सी बना दिया। अब आगे देखेंगे तो भाई यहाँ पर देखेंगे इसमें सर्किल के साथ लाइन भी है, सर्किल के साथ लाइन भी है, सर्किल के साथ लाइन भी है, तो क्या हो गया 3, 4, 8, 3, 4, 8, ये किसके साथ है स्टूडेंट्स, इसमें सर्किल भी है और साथ ही साथ लाइन भी है। क्लियर। अब आगे रह गया देखिए यहाँ पर ये केवल रेखाओं से मिलकर बना है, लाइन से मिलकर, तो देखिए हमारा कौन सा हो गया 2, 6 और 7,
2 6 7 ये हमारा किससे मिलकर बना है, ओनली लाइन से मिलकर बना है। तो देखिए इसी के प्रकार से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 होगा, तीनों का हमारा एक ग्रुप दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, और बहुत ही देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप क्वालिटी अच्छी करके देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि पीडीएफ में आपको अभी तक पीछे की 2-3 क्लास की पीडीएफ नहीं दे पाया हूँ, तो आज आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ जो भी प्रीवियस क्लास हैं आपकी, उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर दे रखा है नीचे दिए गए आरेख, यानी कि आरेख में कौन से अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। यानी कि क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं भाई, क्रिकेट कौन सा, यानी कि आपका ये वाला जो स्क्वायर है ये क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ऐसा हमें लेटर बताना है जो तीनों में रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो भाई तीनों को कौन सा कर रहा है, एस कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एस बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है निम्नलिखित में से कौन प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि जब दर्पण एक्स पर रखा हो, यानी कि दर्पण आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसके लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर दर्पण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब बताना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो भाई दर्पण जब भी बनता है ना, मिरर इमेज, तो हमेशा मिरर इमेज लेफ्ट राइट में बनता है और वाटर इमेज अप डाउन में बनता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए मिरर इमेज की कंडीशन क्या होगी कि लेफ्ट राइट चेंज होगा, अप डाउन यानी अप डाउन चेंज होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर यानी अप डाउन जो है सेम रहेगा और लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अप डाउन सेम रहेगा। तो ये क्या है, देखिए इसका जो त्रिभुज का शीर्ष है ये ऊपर की साइड है, यानी कि टॉप में है, तो ये टॉप में ही रहेगा। तो भाई सभी में देखिए ऊपर की साइड दे रखा है, बिल्कुल सही होगा। अब देखना ये है भाई आगे तीर दे रखा है, ये तीर यहाँ पर राइट में है, तो यहाँ किधर होगा, लेफ्ट में पहुँचेगा। तो भाई यहाँ पर देखिए राइट में है, ये नहीं होगा, बाकी तीन में लेफ्ट में है, यहाँ हो सकता है। अब साथ ही साथ देखना है इस तीर के साथ साथ एक ब्लैक पार्ट दे रखा है, ब्लैक। ठीक है, सर्किल में एक इसका एक पार्ट है वो कि ब्लैक दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा होगा। तो भाई बाकी सभी में, इसमें नीचे की साइड है, इसमें देखिए राइट साइड में है, इसमें भी राइट में है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट में है और बिल्कुल लेफ्ट में ही होगा तीर के पास। ठीक है ना, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल का जो पेयर है वो 5 के साथ दे रखा है और फुटबॉल का पूछा गया है किसके साथ होगा। क्लियर है, तो देखिए भाई इसे समझ जाते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए जो भी स्टूडेंट्स हैं भाई वीडियो को सभी लाइक जरूर करेंगे, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बास्केटबॉल दे रखा है, बास्केटबॉल का पेयर दे रखा है 5 के साथ, तो फिर फुटबॉल का किसके साथ होगा। तो देखिए कैसे पता है, यहाँ पर देखा जाएगा तो बास्केटबॉल में कितने टोटल प्लेयर्स होते हैं, 5 होते हैं, तो उसी प्रकार से फुटबॉल में कितने होते हैं, तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए एक बार पहले भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका देखिए कोई क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाए तो ये मत सोचना कि रिपीट हो रहा है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो भी जाता है, मुझे भी पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कौन सा आ चुका है कौन सा नहीं आ चुका है। ठीक है ना, तो फिलहाल तो कोशिश यही करता हूं कि आपके नए से नए क्वेश्चन आपको डेली मिले। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट सीरीज़ का। तो यहाँ पर आपके सामने सीरीज़ देखिए 27, 29, 33 और बीच में एक यानी कि आपका खाली स्थान दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर आपको फिल करना है, कौन सा नंबर फिल करने पर सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर आपका जो नंबर दे रखा है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा नंबर आपका तेज़ी से बढ़ रहा है या नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाएगा तो भाई 27 के बाद 29, फिर उसके बाद 33, तो भाई पहले कितना यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, कितना, प्लस का 2। उसके बाद आगे देखेंगे कितना हो रहा है, तो भाई यहाँ पर प्लस का 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे देखना है, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, तो आगे यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना बढ़ेगा, तो भाई यहाँ पर या तो लॉजिक चल रहा होगा आपका प्लस का 8 और उसके आगे प्लस का 16। ठीक है, इस टाइप से लॉजिक होगा। देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, भाई इनके बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर इसे आपस में देख ले रहे हैं कितना होगा। तो यहाँ पर 24 बन रहा है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये भी 24 है। तो भाई क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 33 में 8 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो 33 प्लस 8 कितना होगा आपका 41, तो 41 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो देखिए चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, क्वेश्चन को इसे भी ध्यान समझना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका
एक मैट्रिक्स के अंदर आपके को नंबर दे रखे हैं 15, 90 और 75। तो यहाँ पर भी देखिए एक नंबर आपको दे रखा है, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, बीच में एक खाली जगह दे रखी है, उसे आपको फिल करना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिल करने पर ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए पहले नंबर देख लेते हैं कि नंबर यहाँ पर कैसे बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अधिकतर कंडीशन में क्या होता है कि बड़ा नंबर हमें बनाना होता है, क्लियर है, छोटे नंबर से मिलाकर बड़ा नंबर हमें बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपके देखा जाएगा तो भाई 15 का मल्टीपल है 90, यानी कि जो बड़ा नंबर है आपका वो 15 का मल्टीपल है, क्लियर है। और साथ ही साथ इधर 15 का मल्टीपल 75 भी है, यानी कि 15 छिक्का 90 और 15 पंजे कितना होता है 75। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक बार 6 से मल्टीपल की गई है, एक बार 5 से, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 18 छंग 108, 18 पंजे 90, क्लियर है। ऐसे ही 21 से देखना है, 21 से मल्टीपल कितना निकालना है 6 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स 21 की मल्टीपल 6 टाइम्स करेंगे तो कितना बनेगा, तो हमारा बिल्कुल 126 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा हो गया, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि एक्स की 2 बहनें हैं जिसकी बाई और जेड यहाँ पर दे रखा है, और साथ साथ कहा गया है और डब्लू की माँ बाई के पिता की बहन है, तो बताना है कि डब्लू का जेड की, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट डब्लू का जेड के साथ भी क्या रिलेशन होगा ये यहाँ पर हमें बताना होगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है एक्स और बाई 2 सिस्टर्स हैं आपस में, तो भाई एक्स और बाई आपस में 2 बहनें हैं, ठीक है, दोनों बहनें हैं, तो दोनों देखिए सर्किल में बंद कर देंगे ताकि पता चलता रहेगा दोनों फीमेल हैं, क्लियर है, सिस्टर हैं। अब आगे देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है और डब्लू की माँ बाई के पिता की बहन है, यानी बाई के जो फादर है, इसका बाई का फादर कोई भी होगा भाई, ठीक है, बाई का जो पिता है उसकी सिस्टर है कौन, डब्लू की मदर। तो यहाँ पर एक डब्लू नाम का कोई व्यक्ति है, इसकी जो मदर है, ठीक है, इसे सर्किल बंद कर देते हैं, ये इसकी सिस्टर होगी, क्लियर है। अब पूछा गया है डब्लू का जेड के साथ में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या जेड को हमने कहीं पर फिल किया है, भाई जेड यहाँ पर कहीं पर रखा है या नहीं रखा है, तो जेड नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा। तो भाई क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दे रखा है साथ साथ एक्स बाई जेड, यानी एक्स बाई और जेड, ये तीनों के तीनों, यानी एक्स की 2 बहनें बाई और जेड हैं, यानी एक्स जो है मेल पर्सन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक्स की 2 सिस्टर हैं, कौन कौन, बाई और जेड। तो स्टूडेंट्स एक बाई हो गई एक जेड, ये दोनों की दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डब्लू से रिलेशन पूछा है, तो भाई यहाँ पर इसके जो पिता हैं, यानी कि बाई के मान लीजिए या जेड के मान लीजिए, इनके जो फादर हैं, इनकी सिस्टर की, ठीक है, इनकी सिस्टर की कौन है ये, यानी डब्लू की मदर है, ठीक है, डब्लू की मदर है। तो यहाँ पर इनका रिलेशन पूछा गया है आपस में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर चचेरे ममेरे फुपेरे ये सभी भाई बहन जो भी होते हैं वो किस में आते हैं, यानी कि कजिन में ले लेते हैं, ठीक है, कजिन, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर, ठीक है। यहाँ पर 4 आपके सामने जो वर्ड दे रखे हैं इन्हें अच्छे से समझना है और बताना है कि इनके बीच में कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो डायग्राम स्टूडेंट्स उसी के अकॉर्डिंग बनाना है जैसा कि आपको इसे पता होगा भाई इनमें आपस में क्या क्या संबंध है। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर या स्कैनर इनके बीच में आपस में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके बीच में स्टूडेंट्स कीबोर्ड एक अलग पार्ट है, माउस एक अलग पार्ट है, ठीक है, मॉनिटर एक अलग पार्ट है और स्कैनर एक अलग पार्ट है, यानी कि सभी के सभी चारों क्या हैं, कंप्यूटर के पार्ट तो होते हैं लेकिन ये एक अलग पार्ट हैं। अगर यहाँ कंप्यूटर दे रखा होता तो ये कंप्यूटर से जुड़े हुए होते। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सभी ईंटें इमारतें हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ दूसरा दे रखा है कुछ ईंटें होटल हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए समझना होगा क्वेश्चन को, ये आपका कथन निष्कर्ष यानी कि सिलोजिम का क्वेश्चन आ गया है। तो कुछ होटल इमारतें हैं, होटल को इमारतों से जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी एक कॉमन वर्ड होना चाहिए जिसमें सम और ऑल आपस में जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाएगा भाई दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को जब जोड़ते हैं तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर नहीं वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्लियर है, नहीं वाला बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखिए होटल को इमारतों से जोड़ा जा रहा है, नहीं वाला नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ होटल ईंटें हैं, तो भाई कुछ होटल ईंटें हैं ये बन जाएगा, तो भाई बिल्कुल बन सकता है, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा देखेंगे क्या दे रखा है, कुछ होटल इमारतें हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ होटलों को इमारतों से जोड़ना है, यानी इसे
होटल को इसे इमारतों से जोड़ना है। तो इसके लिए क्या होगा, ईंटों को आपस में जोड़ते हैं भाई, कुछ सम और ऑल दे रखा है तो आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इनके बीच में संबंध क्या बनेगा, इनके बीच में केवल कुछ का संबंध ही बनेगा, कुछ होटल इमारतें हैं या कुछ इमारतें होटल हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सही होगा। तो कौन सा बन रहा है हमारा, फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, कथन दे रखा है कोई सी एम नहीं है, साथ साथ दे रखा है सभी एम टी हैं, और लास्ट में दे रखा है कोई टी एस नहीं है। तो ध्यान देना है, कभी भी जब दो नेगेटिव सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो देखिए मैंने कल भी बताया था, जब दो नेगेटिव सेंटेंस जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, नो रिलेशन। ठीक है, नो रिलेशन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव की, अगर ऐड करेंगे तो नेगेटिव रिलेशन बनेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव रिलेशन बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है भाई, कुछ संभावना वाला क्वेश्चन आ गया, यानी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले तो कथन यहाँ पर आपके एक मैंने रूल्स बताया था कि जितने भी हैं सभी के सभी आपके गलत होने चाहिए। संभावना तब होगी, देखिए संभावना कैसे होगी, जैसे बात की जाए कोई सी एम नहीं है, ठीक है, कोई भी सी एम नहीं है, उसने साफ साफ मना कर दिया। और दोबारा देखिए क्या कहा है, सभी एम टी हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑल टी यानी ऑल एम, जितने भी एम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एम की कुछ और होने की संभावना नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया है कि सभी एम टी हैं, लेकिन टी के कुछ, जो भी टी अगर थोड़ा भी रह गया होगा उसकी कुछ और होने की संभावना हो सकती है। तो आगे देखेंगे क्या दे रखा है, कोई भी टी एस नहीं है, यानी टी भी कोई एस नहीं है, यहाँ पर ये भी कह रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एस के यानी कुछ एस के सी होने की संभावना है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये संभावना हमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर देखा जाएगा तो इसकी संभावना हमारी बन सकती है। क्लियर है, इसकी संभावना बन सकती है। कैसे बनेगी देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, सी का एम के साथ में संबंध यहाँ पर बताया गया है, एम का टी के साथ और टी का एस के साथ, लेकिन सी का एस के साथ में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है। तो इसे क्या करना है भाई, ये संभावना आपकी बन सकती है या नहीं, तो बिल्कुल ये संभावना हमारी बन सकती है। तो हमारा क्या होगा, पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा क्या दे रखा है, कोई टी, ठीक है, कोई टी सी नहीं है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई कोई टी सी नहीं है, इसका कौन सा बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर भी देखते हैं इसमें। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, आगे सेकंड वाले को देखते हैं। तो यहाँ दे रखा है कोई सी एम नहीं है, पहले मैंने कर दिया, और यहाँ पर कह रहा है कि सभी एम जो हैं वो टी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना पूछा गया है कि कोई भी टी सी नहीं है, भाई ज़रूरी नहीं है कोई टी सी नहीं हो, ठीक है, हो सकता है। तो हमारा कौन सा होगा, केवल फर्स्ट यहाँ पर अनुसरण करेगा। तो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, केवल फर्स्ट यहाँ पर हमारा अनुसरण करेगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं, यहाँ अवधारणा दे रखी है। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे दे रखा है इसमें अवधारणा क्या है, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, और दूसरा दे रखा है कि केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। तो देखिए एक बात सुन लीजिए यहाँ पर ध्यान से, कभी भी कोई भी बीमारी का केवल एक कारण नहीं होता। यहाँ पर क्या रखा है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत होगा। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला बताना है, फर्स्ट वाला हमारा सही है या गलत है। तो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाले में दे रखा है तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। तो क्या आप बताएंगे तनाव के कारण मधुमेह होता है नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं, तो ये देखिए तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, बिल्कुल सही होगा। तो कौन सा होगा, केवल फर्स्ट हमारा निहित है, सेकंड वाला निहित नहीं होगा, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, ये नहीं होगा। क्लियर है, चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, लेटर से संबंधित क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पर दे रखा है एच जे एच, और यहाँ पर बी डी वी, और साथ ही साथ टी आर टी, ठीक है, और यहाँ दे रखा है क्यू एस क्यू। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, हमें पता है एच हमारा कितने पर होता है, 8 पर, यानी एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है। ठीक है, एच की यहाँ पर भी 8 होगी, और बीच में अगर जे के बारे में बात करें तो उसकी 10 होगी। क्लियर है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो है इनकी दोनों की प्लेस वैल्यू बीच वाले से 2 कम है। ठीक है, बीच वाले से 2 कम है। यहाँ भी देखेंगे बी आपका कितने पर, 2 पर, ये बी आपका 2 पर, ये डी आपका कितने पर होता है, ये आपका 4 पर होता है। क्लियर है, तो यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है, लेकिन अभी हमें सिर्फ नोट कर लेना है, बाद में देखते हैं इसके बीच में संबंध क्या बनेगा। तो आगे देखते हैं और क्या बन रहा है भाई, और हमारा देखिए टी आर टी दे रखा है, टी आर टी को भी देखते हैं। तो टी हमारा 20 पर, आर 18 पर, और टी फिर से 20 पर। क्लियर है,
इधर देखेंगे तो Q देखिए, Q होता है हमारा कितने पर, 17 पर, S होता है 19 पर और Q यहाँ भी 17 पर। तो स्टूडेंट्स कौन सा बनेगा, तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी नंबर हमारे इवन हैं, बस एक नंबर हमारा ठीक है ऑड नंबर है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी, केवल ऑड नंबर से संबंधित है। क्लियर है, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सभी से डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है MWET, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से दे रखा है। तो बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर इसे बिल्कुल सही से आंसर इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपसे ऑड पहचानने के लिए कह रहा है कि ऑड यहाँ पर विषम कौन सा है ये हमें बताना होगा। क्लियर है, तो भाई विषम कैसे पहचानेंगे, यानी इन सभी में कोई ना कोई आपस में सेम संबंध होगा, सेम रिलेशन होगा, लेकिन एक को छोड़कर। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा उसी को हमें निकालना है। चलते हैं, देखिए M दे रखा है, M कितने पर होता है, M हमारा अल्फ़ाबेट्स में 13 पर होता है। क्लियर है, W कितने पर होता है, 23 पर होता है। E देखेंगे, E 5 पर और T 20 पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखा जाए तो भाई हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगा सकते हैं, या तो सभी 5 से डिवाइड होते, एक 5 से डिवाइड नहीं होता तो हम 5 से डिवाइड वाला रूल्स यहाँ पर लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे कि यहाँ पर जो है आपका केवल एक नंबर है जो कि इवन नंबर है, बाकी सभी ऑड नंबर हैं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 20 किसका है, टी का, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा कौन सा है, डी पर दे रखा है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सभी से डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि सभी से अलग होगा। तो लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेब्रा, यहाँ पर ये अब आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से भी आपको यही बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सभी से विषम होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में करना है, क्योंकि होमवर्क में भी क्वेश्चन आपको डेली दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। 7 को किसी कोड लैंग्वेज में 7 6 5 4 3 2 1 दे रखा है। तो ऐसे ही देखेंगे 10 को क्या दे रखा है, भाई 10 को भी किसी कोड रूप में लिख रखा है। तो यहाँ पर 13 के लिए बताना है, 13 के लिए किस टाइप से लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर तरीका देखिए कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन आज की क्लास में होमवर्क में दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क का है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए होमवर्क के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, दे रखा है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये हमें यहाँ पर बताना होगा। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर सीधी रेखाएं बताना है, कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हमें काउंट करनी है। तो सरल रेखाएं यानी पूरी एक रेखा काउंट की जाएगी, एक ये की जाएगी, एक ये की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज 3 रेखाओं से मिलकर बना है। ठीक है, दूसरी बात 3 रेखाएं इसमें बीच में दिखाई दे रही हैं, 3 ये हो गई, और साथ ही साथ स्टूडेंट देखा जाएगा तो 3 आकृति आपकी 3 रेखाओं से मिलकर ये बन रही है। तो टोटल कितनी हो गई, 9। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट्स को बताना है क्लास कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए और साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच।